एवरीवन, तो आप सभी लोग भी अगर 2026 में सिलाई सीखने जा रही हो और सोच रही हो कि हम 2026 में सिलाई सीखे, तो आपको रखने हैं 5 बातों का ध्यान, जिससे जो है आपकी सिलाई भी अच्छे सीख पाओगी और जो है आगे आपको इन फ्यूचर दिक्कत भी नहीं होगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो है इन 5 बातों की जानकारी आपको मिल सके और आप भी जो है अच्छे खासे सिलाई की तरफ जो है वर्क कर पाओ। क्योंकि जब मैं सीखी थी तो मैं हमसे कौन सी गलतियां हुई थी जो आपसे ना हो, इसलिए बोल रहे हैं कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो है आप लोगों को भी समझ में आ जाए और पता लग जाए कि कौन सी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहला गलती जो लोग करते हैं, जैसे कि दूसरों के देखा देखी, जैसे 2026 में जो भी सिस्टर सिलाई सीखने जा रही है, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा या अपने फैमिली को बिल्कुल भी परेशान नहीं कीजिएगा कि नहीं उसके पास एकदम बढ़िया मशीन है, जैक का मशीन है, तो हमें भी जैक का मिल जाए। नहीं बहन, हमने भी 5,000 वाला ब्लैक, 5 या 4-5 हजार में ब्लैक वाला मशीन आता है, जो नॉर्मली हर घर में होता है। जैक की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक वाला हर शॉप में मिलता है। तो उसी से हमने सिलाई स्टार्ट करी थी। और जो लोग सोचती हो ना कि हमारे पास ज्यादा बड़ा मशीन होगा या बढ़िया मशीन होगा, मतलब प्रोफेशनल मशीन होगा, तो हम सिलाई भी प्रोफेशनल कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिलाई तो आप वही करोगे जो आप ब्लैक वाले पे कर रहे हो या जैक पे कर रहे हो। सिलाई तो आपका वही रहने वाला, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। सबसे पहले, क्योंकि अभी आपको सिलाई आ नहीं रही है, अगर सिलाई आएगी तो आप ब्लैक वाले पे भी प्रोफेशनल एकदम सिलाई कर लोगे, अगर नहीं आएगी तो फिर जैक भी बेकार है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी लोग ये मत सोचना कि हमारे पास व्हाइट वाला मशीन है, जैक है, आपके पास नहीं है तो आप सिलाई नहीं सीख पाओगी। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे आप ब्लैक वाला मशीन से भी सिलाई को स्टार्ट कर सकती हो। और साथ में साथ आप जितना मेहनत करोगे, जितना सीखोगे, प्रोफेशनल बनोगे, उससे पैसा आएंगे तो एक दिन आप खुद ही जैक खरीद लोगे। ये चीज हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो अभी दुकान देख रहे हो ना मेरे पीछे, इससे पहले कभी हम भी घर से सिलाई किया करते थे और ब्लैक वाले मशीन से सिलाई करते थे। लेकिन अब जो भी वीडियो जा रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि हम जो है व्हाइट वाले मशीन यूज कर रहे हैं और जो है हमारा दुकान है। तो कहीं ना कहीं हमारे मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम दूसरों के देखा देखी करते तो उसके पास बहुत अच्छा जैक है, हमारे पास ब्लैक कलर है, तो हम नहीं कर पाते, हम आगे आ ही नहीं पाते। तो इन बातों को, ये पहला वाला बात तो जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी सिस्टर सिलाई सीख रही है, अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक से ही स्टार्ट करो। देखो, हर इंसान से गलती होती है, हमने भी गलती करी थी और आपसे भी गलती होगी। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होते हैं। और दूसरी बात, दूसरा चीज ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोग सिलाई सीखते तो है, लेकिन यही सोच में पड़ जाते हो कि नहीं हमें ब्लाउज से स्टार्ट करना है। क्योंकि हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें ब्लाउज सीखना है। आप बोलो कितना चार्ज लोगी सिर्फ ब्लाउज सिखाने का? अरे यार, आपको क्या हम बताएं कि ब्लाउज सीखने से क्या होगा। ब्लाउज सीखने के लिए आपको पहले नीचे के छोटे छोटे सिलाई सीखने होंगे, जैसे कि पेटीकोट हो गए, नॉर्मल स्ट्रेट पैंट हो गए, जो प्लाजो वाली स्ट्रेट पैंट प्लाजो आती है ना, स्ट्रेट प्लाजो, जो उसमें सिर्फ आसन ज्वाइंट होता है और कमर में रबर और सीधा सिलाई लगना होता है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने होंगे छोटे छोटे चीजों से, तब जाकर के आप ब्लाउज तक पहुंचोगे और फिनिशिंग से आप ब्लाउज भी बना पाओगे। आप सोचोगे कि नहीं आज के आज हमने स्टार्ट किया है और आज के आज हम ब्लाउज सिलने लग जाए। नहीं, धीरे धीरे करके करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होंगे, गलती होंगे, उससे सीखने को मिलेंगे, आपको नए नई चीज आपको समझ में आएंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो कोई भी लोग अगर ये कहते हैं कि हमें ब्लाउज सीखना है, तो उससे पहले छोटे छोटे चीज सीखिए, ताकि जो है आपको आगे सिलाई में बहुत अच्छा रहेगा। और जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप सिलाई सीख तो रहे हो लेकिन ऐसा ना हो कि नीचे का कुछ आए नहीं। क्योंकि देखो, आप जब भी घर से करो या बाहर से करो, कस्टमर की कोई गारंटी नहीं होती कि किस टाइप की कस्टमर आ जाएंगे। और अगर मान लो आपने सीखा है ब्लाउज और कस्टमर आ जाए कि हमें सूट में बाजू लगाने हैं या हमें चाक खोल करके सही कर दो, और वो भी 100-200 का काम है, वो भी कोई बेकार नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि हमने सिर्फ ब्लाउज सीखा है? नहीं डियर, आपको छोटे छोटे सिलाई सीखने होंगे ताकि जो है आप ब्लाउज तक पहुंच पाओ, फिनिशिंग से ब्लाउज सिल पाओ। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ आज हमने सीखा दूसरों की देखा देखी और जो है ब्लाउज सिर्फ सिल लेंगे तो ढेरों कमा लेंगे, नहीं, ये तो आपकी दूसरी गलती है, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तीसरी बात बताते हैं, जो भी लोग 2026 में सिलाई सीखने वाले हैं ना, यही 1 से 2 दिन या 15 दिन जाते हैं, उसके बाद उनको लगने लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है।
हमसे नहीं हो रहा है, हमें हम कैसे करें? तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, ये ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोगों को ऐसा लगता है 10 दिन में हम गारंटी दे रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं 10 दिन बाद बोलती है मैम हमें तो नहीं हमसे तो नहीं होगा। हम यहाँ सालों साल लगा करके सिल करके सीख करके इतना प्रैक्टिस के बाद यहाँ आए हैं और आप लोग सोचते हो कि हम 10 दिन में सिलाई सीख ले। बिल्कुल भी नहीं। देखो एक बच्चा भी होता है ना जब वो पढ़ाई स्टार्ट करता है ना तो वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 4 ऐसे जाता है, ना कि एक केवल मैट्रिक का एग्जाम देता है। तो उसमें धीरे-धीरे समय लगता है, तो सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ है जितना आप पेशेंस रखोगे ना उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा आप जो है सिलाई में पेशेंस रखोगे उतनी अर्निंग होगी। तो हमें हमारी भी बनती है भाई कि हम उसमें पेशेंस रखें, धीरे-धीरे ही सीखेंगे, उतना लेना क्यों है माइंडली कि नहीं हमें सिलाई सीखना है। अरे उसको एक काम की तरह लो कि हम कर रहे हैं, इतना-इतना हमें डेली करना है और डेली जैसे देखो आप अगर आज छोटा-सा काम किए हो ना, सेम ही किए हो ना आज ब्लाउज़ में तो खुशी मिलती है। अगर खुद से कोई काम करो तो खुशी मिलती है। खुश होना चाहिए आप लोगों के आज इतना तो किया, कल और कर लेंगे। इस तरीके से जो है आप लोग को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं हमसे नहीं होगा। बहन यकीन मानो कि आप जैसे ही इस चीज़ को करोगे ना जैसे ही आप इस चीज़ को करोगे ना, आप खुद में ही खुशी मिलेगी कि हमने यहाँ तक किया है और यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि अचानक से कोई कुछ नहीं कर पाता है। और आप लोगों को बता दें 4th गलती आपकी क्या होती है। 4th गलती ये होती है कि आप सिलाई सीखने 2 से 5 दिन गए, उसके बाद आपने सिलाई सीखी ना सीखी उससे कोई मतलब नहीं है। आप मैम से जाके पूछते हो कि मैम एक ब्लाउज़ का चार्ज कितना है? अरे बहन पहले आप ढंग से ब्लाउज़ तो बनाना सीख लो, तभी तो चार्ज पूछोगे। आप अच्छा सिलोगे मैम लेती है 500 आप 800 लेना। अगर अच्छा ही नहीं सिलोगे, एक बार आएँगे दोबारा आपके पास कस्टमर नहीं आएँगे। देखो कस्टमर ऐसा चीज़ है ना कि अगर एक के ब्लाउज़ में आप गड़बड़ी करोगे ना तो वो 4 लोग में जाके कहेंगे कि ना अच्छा नहीं सिलती है। अगर आपने एक का ब्लाउज़ अच्छा बना दिया ना वो 4 कस्टमर को ले आएँगी। मेरे साथ भी हर बार-बार ऐसा हुआ है और हमेशा होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है एकदम कोई भी काम जो है थोड़ा-सा समय दीजिए। आप आज ही आए, कल ही आए, 10 दिन बाद पूछ रहे हो मैम ब्लाउज़ का चार्ज क्या ले रहे हो? तो इतना ही से समझ में आ रहा है कि आपको सिलाई से सीखने से ज़्यादा जो है ना कमाने की जल्दी है। तो कमाता वही लोग है जो सीखता है, मेहनत करता है, वही लोग कमाता है। अब देखा-देखी आप नहीं कर सकते हो। मैम 500 ले रही है, आप 800 नहीं ले सकते हो। आप उनसे बेहतर बनो ना। आप आ रहे हो सिलाई सीखने, सीखो उससे बेहतर बनो, बेहतर बन कर के आप कमाओ ना। ऐसे आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि आज 10 दिन हुआ हमारा सिलाई का और पूछ रहे मैम से कितना चार्ज लेती हो ताकि जो है आप भी ले सको। तो चौथा गलती तो ये नहीं करना है। सबसे लास्ट और 5वां गलती जो सभी लोग करते ही करते हैं और हमने भी की थी। सिलाई से डर बड़ा लगता है कि सिलाई से ये चीज़ का डर होता है कि कहीं खराब ना हो जाए। देखो स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि कस्टमर का कपड़ा आपको नहीं लेना है, लेकिन ये भी चीज़ नहीं है कि आप ट्राई ना करो। अरे यार खराब हो जाएगा क्या होगा? पुराने साड़ी से करो, पुराने बेडशीट से सीखो, पुराने बहुत सारे ऐसे कपड़े दुपट्टा है उससे कटिंग करो, उससे सीखो। खराब होंगे, गलती होंगे उसी से सुधार करने का मौका एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो जो मतलब सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को सीखने में जो है इंटरेस्ट रखो कि हाँ, जो चीज़ खराब हो रहा है उसको हमें घुस करके देखने की हाँ, इसमें गड़बड़ी कहाँ है। अरे हमारा 10 साल हो गया सिलाई का, फिर भी हमें कभी-कभी ऐसा होता है जो कस्टमर कुछ ऐसा निकाल के चली जाती है जो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। यकीन नहीं करोगे और बहुत कुछ हमको सीखने की भी मिले दुकान से खोलने के बाद भी हमने बहुत कुछ को सुधार किया है, बहुत कुछ को सीखा है। तो आप सभी लोगों को भी सुधार करना चाहिए, सीखना चाहिए बिल्कुल कि डर के सिलाई सीखने ही नहीं जाना है।